मैं बस अपना अपना काम करता हूँ जाकर सेट पर। तो जब वो ऑफर होता है ना, तब अच्छा, किसी ने मुझे ऐसे भी इमेजिन किया, किसी ने ये सोचा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। शक्ति एंड आई नो ईच अदर लॉन्ग सिंस लॉन्ग टाइम। अच्छा। मतलब 2005-6 से जानते हैं हम एक दूसरे को। हमारा करियर एक तरह से एक ही दिन पे शुरू हुआ था, एक ही सेट पे, एक ही प्रोजेक्ट पे। तो आप ये जो दीवार पीछे देख रहे हैं, इस पे मैंने वेलकम खतरू लिखा था, इसमें खतरों के खिलाड़ी। बिकॉज घर पे जैसे ऐश्वर्या मम्मी पापा को मटर पनीर बुलाती है, हम रोमांटिक जोन में भी पूरा टाइम रहते हैं। और जो आपने कहा दोस्तों वाला प्यार, आई थिंक वो दोस्ती सबसे ज्यादा हमारे रिश्ते की बुनियाद है। तो आई थिंक अगर मुझे बोलना हो कि किस तरह का रिश्ता है, तो आई थिंक ये तीनों रिश्ते जो आपने अभी बोले, जिस तरह का रिश्ता आपने बोला, वो सरमाया है हमारे रिश्ते का, आई फील। नमस्ते, मैं हूँ कनिका। आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और हमारे साथ है गुम है किसी के प्यार में से विराट। क्योंकि नील नील को भी जानते हैं सब, लेकिन विराट जो नाम है वो इतना ज्यादा फैला हुआ है इतने बड़े लेवल पे कि मुझे नहीं लगता किसी को सोचने की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए नील, कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। एंड थैंक यू सो मच एक इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे। एंड या मतलब बहुत खुशनसीब हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये जान करके मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जो इतना मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं उसे, उतना प्यार करते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं सक्सेस को या रेटिंग्स को मुझ पर हावी नहीं होने देता। कि मैं उसके हिसाब से काम नहीं करता कि नंबर 1 नंबर 2 का शो है तो उस हिसाब से काम करे, वैसा नहीं। मेरा काम इररिस्पेक्टिव है, भले नंबर 1 नंबर 2 शो है या नहीं है, या जिस भी नंबर पे शो है। मैं एक्चुअली नंबर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ चीजों पे। आई प्रेफर टू बी अ लिटिल अलूफ फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि अगर मैं उसके हिसाब से काम करने लग गया, तो उसका मतलब मैं प्रेशर में काम करूँ, और मैं प्रेशर में काम करना पसंद करता नहीं। आई लाइक टू वर्क इन अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। कि हम ये रेटिंग्स वगैरह मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट है कि शो का सक्सेस, शो की लॉन्जेविटी रेटिंग्स पर डिपेंड करती है। बट वो मैं अपने परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने देता। दैट्स व्हाट आई, एटलीस्ट आई ट्राई टू फॉलो। अनिल, जब आपने शुरू किया था शो के साथ, जब आप जुड़े थे शुरू में, तो कभी सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि इस हद तक आपका जो किरदार है वो इतना फेमस हो जाएगा, या फिर शो इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि लोग मतलब घर में बिल्कुल बातें होती हैं आप लोगों की, मतलब आपके, मैं खुद मेरे घर में इतनी बातें होती है, मैं कभी कभी सोचने लगती हूँ कि क्यों, मतलब सीरियल्स के बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, ऑनेस्टली सच बताओ तो नहीं, मैंने नहीं सोचा था, और ना ही मैं कभी किसी शो के बारे में ऐसे सोचता हूँ कि ये इतना सक्सेसफुल करना है या उतना करना है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये शो इतना सक्सेसफुल करना है, तो मैंने पहले ही एक लिमिट बांध दी शो की कि इसको इतना ही सक्सेसफुल करना है। मेरे हिसाब से सक्सेस आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड होनी चाहिए, आपकी कल्पना से परे होनी चाहिए सक्सेस, मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक ओनली इन दीज टर्म्स के एक प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त कि इसको इतना सक्सेसफुल होना चाहिए या इतना करना चाहिए। मैं बस अपना अपना काम करता हूँ जाकर सेट पर। मैं आई जस्ट गो एंड डू माई सीन्स। मैं वापस घर पे आ जाता हूँ। मैं उसके बारे में ना तो सोचता हूँ कि इसको इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से, आई होप ये सक्सेसफुल हो जाए ये। मैं उस उस मापदंड में कभी सोचता ही नहीं शो के बारे में या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। काम किया, खत्म कर दिया, कट हो गया, वहां पर मेरा काम खत्म। बिल्कुल। नील, शो से इतने टाइम से आप जुड़े हुए थे, फिर अचानक अब वही 20 इयर्स का लीप उसमें दिखाया जा रहा है, तो आप लोगों ने शो छोड़ दिया है अब। तो जैसे इमोशनल एक बॉन्ड हो जाता है हमारा, हम डेली सेट पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लास्ट डे शूट का कैसा था, सेट पे कैसा माहौल था, और कोई इमोशनल मोमेंट उस टाइम का आपके लिए? आ, मतलब इमोशनल, मुझे लगता है कि इमोशनल वर्ड जो है बहुत ही एक टिपिकल वे में यूज किया जाता है मेरे हिसाब से। कि इमोशन का मतलब है कि रोना धोना।
मेरे हिसाब से इमोशनल सिर्फ वो नहीं होता, इमोशनल का मतलब ये भी होता है कि आप अंदर से दिल से खुश हो आप। क्योंकि मेरा ये मानना है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेचुअस अबाउट दिस, दैट इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सो उसके लिए जो जो चीजें मैंने इस शो से पाई हैं या मुझे मिली हैं, तो उन चीजों को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। तो जब वो काम खत्म होता है जिससे आप इतने खुश हो, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक एक तरह का भावना आ जाती है। वो एक तरह से बहुत खुश हैं आप कि मुझे इस शो से इतना कुछ मिला। तो रो रो के दुखी होने से वो खुशी को मैं क्यों कम कर दूं? तो मैं बहुत ज्यादा, आई वॉज वेरी स्माइलिंग दैट डे। आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज इंटरेक्टिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लास्ट दिन है, तो जब भी मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे वो खुशी के पल याद आए, मुझे वो हंसते हुए चेहरे नजर आए, जब मैं जाते जाते लोगों के मुंह पे एक स्माइल देकर जाऊं। तो हम्म। मेरे क्रू के मुंह पर वो स्माइल होनी चाहिए, और वो मैंने कोशिश की है। एंड उम्मीद करता हूँ कि वो भी उस लास्ट दिन को उस हिसाब से देखें कि हाँ, एक था नील जिसने हम सबके मुंह पर एक हम सबके चेहरे पर एक स्माइल या मुस्कुराहट लाई थी हाँ। आखिरी दिन पर। तो इमोशनल होना मेरे लिए ये है। ये नहीं कह रहा हूँ कि गला नहीं भराना या रोना नहीं, अगर फील होता है तो व्हाई नॉट। पर मुझे ये फील हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खुश था। तो आई वाज स्प्रेडिंग दैट हैप्पीनेस, आई वाज स्प्रेडिंग दैट पॉजिटिविटी। अनिल, अब शो में क्योंकि आपका जो रोल था वो बहुत ही सीरियस और टिपिकल था, उस टाइप का लोगों ने बहुत पसंद किया। नील के विराट का जो हर तरीके का पोर्ट्रेल एक तरह से दिखा है, उसका जो भी साइड है, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो, सब कुछ दिखा है। तो अब कैसी रोल में, अब कैसी क्या नया दिखने वाला है, अब किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो या क्या करना चाहते हैं आप प्रेफर? हाल ही में एक आध जर्नलिस्ट ने मुझे फिर से पूछा था ये सवाल कि मैं क्या करना चाहूंगा। और ऑनेस्टली मेरे पास जवाब नहीं है, और क्योंकि मैं वैसा सोचता भी नहीं, बिकॉज एज आई सेड, जैसे सक्सेस के बारे में मैंने कहा कि शुरुआत करते वक्त मैं ये नहीं सोचता कि मुझे इस शो को इतना सक्सेसफुल करना है। तो वो अपने आप से मैं उस शो की सक्सेस को लिमिट कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं अपने आगे के काम को लिमिट कर रहा हूँ, ये सोच करके मुझे मुझे ना अगला एक ना वेरी रोमांटिक हीरो प्ले करना है, मुझे ना अगला ऐसा कुछ प्ले करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि मैं अपने इमेजिनेशन के लिमिटेशंस में सोच रहा हूँ। हम्म। मैं राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेकर्स, इनके इमेजिन, एक तीसरा इंसान आपको किस नजरिए से देख रहा है शायद आप कभी वो समझ नहीं पाओगे। तो जब वो ऑफर होता है ना, तब अच्छा, किसी ने मुझे ऐसे भी इमेजिन किया, किसी ने ये सोचा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या बात है। सो आई वांट टू कीप दोज डोर्स ओपन रादर देन मी थिंकिंग कि मुझे अगला ऐसा कुछ करना है वैसा कुछ करना है। मैं वो सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि आज तक जैसा सोचा था वैसा मिला ही नहीं है, तो हाँ। वो सोचना ही छोड़ दिया मैंने। ओके अनिल, टीवी का एक सबसे बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस। मोस्टली मतलब आपके जैसे एक्टर्स या फिर टीवी के टॉप एक्टर्स को अप्रोच तो करते ही है हर साल। तो अगर आपके पास बिग बॉस का ऑफर आता है आने वाले सीजन के लिए, तो क्या आप ऑप्ट करेंगे उसको? मैंने ऑनेस्टली कि थोड़ा सा ब्रेक लूं और मैं ट्रैवल करूं, दुनिया घूमूं। क्योंकि क्या होता है, एक बार वापस काम शुरू होता है ना, तो अब बिग बॉस ही ले लो, अगर बिग बॉस अगर करते हैं तो कितने महीनों के लिए अंदर हम लोग रह जाते हैं। तो हाँ। दैट विल बी हिंडरिंग माय प्लान्स ऑफ ट्रैवलिंग। सो आई वांट टू ट्रैवल। यार, इंसान काम करता है, मेहनत करता है इसलिए ताकि वो जिंदगी का लुत्फ उठा सके, तो बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल। एंजॉय करना है। आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू सी द वर्ल्ड। और एक बार मुझे, और ये तो आई थिंक जिंदगी भर चलता रहेगा, जहां जहां तक की बात है ट्रैवल की बात है। पर इनकी शुरुआत तो करूँ कहीं तो। मैंने हमेशा ट्रैवल जब भी किया अब्रॉड, तो वो हमेशा काम के हिसाब से ट्रैवल किया। आई गॉन फॉर अ प्रोजेक्ट, आई डन समथिंग रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड विद इट। सो आई फील इतना तो हक बनता है यार कि 2.5 साल, 3.25 साल काम किया, तो बिल्कुल। एक वेकेशन की तरह जाओ। सो आई वांट टू टेक माय वाइफ,
एंड सी द वर्ल्ड। तो पहले कर लूं और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क। शायद उस वक्त तक, जब तक मैंने ये सब किया होगा, तो एक रिजुविनेट कर चुका होऊंगा मैं अपने आप को। प्रॉब्ली एक नए नील को मैं पा चुका हूँ। एंड शायद ऑडियंस को वो नया नील दिखे और उन्हें वो पसंद आए। और जहां तक रही जोड़ी की बात, तो जोड़ी तो ऑब्वियसली पसंद की गई है, वो तो ऑब्वियस फैक्ट है। लुकिंग एट द वे पीपल रिएक्ट, एंड जो इतनी मेहनत की जाती है, जो फैंस मेहनत करते हैं, फैन फिक्शन नॉवेल्स जैसे लिखते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, वीएम्स बनाते हैं, सो इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दैट। एंड और शक्ति को मैं मिल नहीं पाया, ऑल्दो आई वाज वेटिंग टू मीट हिम, बट आई थिंक वो उस दिन कहीं और शूट कर रहा था, मेरे आखिरी दिन पर सेट पे। एंड बट अदरवाइज शक्ति एंड आई नो ईच अदर लॉन्ग सिंस अ लॉन्ग टाइम। अच्छा। मतलब 2005-6 से जानते हैं हम एक दूसरे को। हमारा करियर एक तरह से एक ही दिन पे शुरू हुआ था, एक ही सेट पे, एक ही प्रोजेक्ट पे। तो इट इज, उस हिसाब से हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। एंड ही इज अ ग्रेट गाय। मैं जानता हूँ वो, आई एम श्योर ही इज ओवर द इयर्स हम मिलते रहे ऑडिशन, तो ही इज बीन द सेम ओवर द इयर्स। मैंने उसको ज्यादा उसमें बदलाव नहीं देखा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड कई लोग बदल जाते हैं इंडस्ट्री में आने के बाद, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे ऐसे कलाकारों से मिलकर जो ओवर द इयर्स सेम रहते हैं। अभी अभी थोड़ा पहले ऐश्वर्या आई है खतरों के खिलाड़ी शूट करके, तो ऐश्वर्या का स्वागत कैसे किया आपने घर में, वेलकम कैसे किया है अभी? मैंने, आप ये जो दीवार पीछे देख रहे हैं, इस पे मैंने वेलकम खतरू लिखा था इसमें, खतरों के खिलाड़ी। बिकॉज घर पे जैसे ऐश्वर्या मम्मी पापा को मटर पनीर बुलाती है, ये मुझसे ही ये जोक शुरू हुआ है। इट्स अ वेरी फनी थिंग। मैं अपने मम्मी पापा को मतलब मम्मी को मटर बुलाता था, तो उसने उसको एक उस जोक को आगे लेकर गई, वो पापा को पनीर बुलाती बुलाती है तो मटर पनीर। तो इट्स अ फनी थिंग। और जब से खतरों के खिलाड़ी में गई, तो पापा और मम्मी जब भी बात करते थे, या तो जब भी उससे पूछते थे या मुझसे पूछते थे कि क्या कर रही है, तो ऐश्वर्या नहीं, क्या कर रही है हमारी खतरू। तो हाँ। वो एक प्यारा सा नाम उसका रखा गया है घर पे, खतरों के खिलाड़ी का, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा है। तो क्या कर रही है हमारी खतरू, आज क्या कर रही है, आज कौन सा टास्क, आज कौन सा स्टंट किया। तो ऐसे मैंने ये पीछे लिखा था दीवार पे, ऐसे वो बनाया था। हाँ। ये हाँ। और बाद में उसको कपकेक्स बहुत पसंद है, तो कपकेक्स लेकर आया था मैं। एंड फिर हम लोग रात को हम सेलिब्रेट करने गए थे, बाहर गए हम लोग, एक डिनर, वी वेंट फॉर अ डिनर, सो इट वाज फन। अनिल, आप और ऐश्वर्या सोशल मीडिया पे बहुत ऐश्वर्या मतलब ज्यादा एक्टिव है क्योंकि वो इतने रील्स बनाती है, इतने फनी रील्स बनाती है, और आप दोनों मिलके भी जो रील्स बनाते हो, ऐश्वर्या किसी को भी पकड़ के रील्स बनाती है, किसी के भी साथ में। एंड आप लोगों का मतलब मुझे लगता है ऑन स्क्रीन जितना भी खटपट दिखाई गई हो आपस में, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप बिल्कुल डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट है, हस्बैंड वाइफ है, और इतना ज्यादा फनी रील्स बनाते हो ना आप लोगों को वो इतने पसंद आते हैं। तो मतलब उसमें कैसे आप लोग क्या करते हो यार, मतलब यही करते हो आप लोग? एक्चुअली ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें, इट्स इट्स अ 15 सेकंड रील, सो इट्स फनी। और हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी, हाँ। इट्स अ जूम कॉल, बट ऐसे ही हम सामने फोन रख लेते हैं, कुछ अगर फनी सुनाई दिया है, कोई फनी ऑडियो है, तो वी जस्ट थिंक अच्छा ये करना है। इनफैक्ट नॉट वी, शी थिंक्स कि ऐसा कुछ करना है। तो मुझे पूछती है, मैं बोलता हूँ क्या, रुक जा, कल करते हैं, अभी करते हैं। मैं ज्यादा आई एम नॉट वेरी एक्टिव, क्या अरे रुक जाना यार, आज कल टाइम मिला ना मिला क्या पता। तो फोन रख लेते सामने और वी जस्ट डू इट, तो इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं जाती आज ना हम ये रील बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, इट्स वेरी लाइवली, एंड इट्स वेरी, इट्स फन। तो जब भी ऐसा कोई फ्री टाइम मिलता है, अगर या तो कुछ ऐसा फनी है, तो वी गो फॉर इट, वी जस्ट डू इट, मजा आता है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो, अगर आपको बताना हो कि मतलब किस टाइप के आप लवर्स है, जैसे एक होता है टॉम एंड जेरी टाइप्स होते हैं, या फिर कुछ बहुत ओवर रोमांटिक कपल होते हैं वो हमेशा रोमांटिक ही रहते हैं, या फिर कुछ वो होता है ना फ्रेंड्स Yeah. कम कपल, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप दोनों का रिलेशनशिप?
आई थिंक जो आपने अभी तीन तरह के रिलेशनशिप्स कहे, और हमें लेबल्स देना अच्छा नहीं लगता रिलेशनशिप को, हमारे रिश्ते को। बट आपने अभी जो तीन चीजें कही, आई थिंक वो तीनों चीजें हम करते हैं। हम टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते भी हैं, हम रोमांटिक जोन में भी पूरा टाइम रहते हैं, और जो आपने कहा दोस्तों वाला प्यार, आई थिंक वो दोस्ती सबसे ज्यादा हमारे रिश्ते की बुनियाद है। तो आई थिंक अगर मुझे बोलना हो कि किस तरह का रिश्ता है, तो आई थिंक ये तीनों रिश्ते जो आपने अभी बोले, जिस तरह का रिश्ता आपने बोला, वो सरमाया है हमारे रिश्ते का, आई फील। नील ऐश्वर्या का जो बॉन्डिंग या रिलेशनशिप है वो आपके पेरेंट्स के साथ में कैसा है? मतलब वो वैसी मस्ती करती रहती है उनके भी साथ में, या फिर थोड़ा सा वैसा बहू वाला माहौल रहता है घर पे? अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरे मॉम डैड ऐसे हैं ही नहीं कि वो नए बहू है उसको ऐसे करना है। वो दोस्तों की तरह रहते हैं। मैं एटलीस्ट हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि मेरे मॉम डैड जब भी बात करते हैं हम मुझसे या मेरी बहन से, तो हम दोस्तों की तरह बात करते हैं। वी डिस्कस थिंग्स लाइक फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी भी रिश्ते में वो दोस्ती होनी बहुत जरूरी है। सो आई थिंक दैट्स द रिलेशनशिप दैट माय पेरेंट्स हैव विद ऐश्वर्या। तो वो बहुत फ्री फील करती है जब भी उनसे बात करती है। इसीलिए तो वो मटर पनीर हाँ हाँ। जैसा जोक मार सकती है। जब भी बात करती है, मटर कर जा रही है, पनीर में ये कर रही है, क्या है ये, क्या किसको बुला रही है मटर पनीर। तो इट्स फनी, इट्स स्वीट, इट्स मतलब हाँ, टच में अच्छा है। आपका जो शो था उसमें आपका या फिर ऐश्वर्या का, दोनों का बच्चों के आसपास बहुत ज्यादा शूट हुए हैं आपके। डेफिनेटली बच्चे एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं शो का। जी तो अनिल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करते हो आप, कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग तो बनती ही है, एक्सपीरियंसेस भी आप बहुत लेते हो, क्योंकि होता है ना, वो बोलते हैं बच्चों के साथ भी हम बहुत, बच्चों से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे मतलब अगर मैं आपको देखूं तो जी रियल लाइफ अगर आप बोला जाए तो कहीं ना कहीं आपको काफी मदद मिल गई होगी कि बच्चों के साथ किस तरीके से रहना होता है या फिर किस तरीके से ढलना होता है। तो ये कितना ज्यादा मददगार हो सकता है आपकी लाइफ में आगे? ऑफ कोर्स। मतलब द मोर इट्स लाइक प्रैक्टिस, हर एक चीज एक प्रैक्टिस की तरह होती है। तो जितना हाँ। आप बच्चों के साथ रहेंगे उतना ही आप यूज टू होते जा रहे हैं हाउ टू हैंडल किड्स। अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, एक मेंटल उनकी उनका ग्रोथ होता है। तो वो उस जोन में है जो दो बच्चे हमारे सेट पे थे।